हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम मिक्स प्रैक्टिस विथ PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम कर रहे थे, अब तक हमने 2 पार्ट खत्म कर दिया है। जिन लोगों ने 2 पार्ट को नहीं देखा वो प्लीज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, दोनों पार्ट का, वहाँ से जाके वो देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 करेंगे। इसमें मैक्सिमम मैंने सारे क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के हैं केवल, ठीक है। 2 क्वेश्चन ट्रिगो से, 2 अलजेब्रा, 2 मेंसुरेशन 2D 3D और ज्योमेट्री ऐसे करके, ठीक है। जिनको अलजेब्रा का नोट्स है, कंप्लीट नोट्स, और जिनको CGL मेंस देना है या फिर CPO या फिर CDS का एग्ज़ाम देना है, वो मेरे नोट्स को ले सकते हैं, जिसमें मैंने CPO के क्वेश्चन के साथ बनाया है। उस नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज कर जाएंगे तो उनका अलजेब्रा काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक होगा, वहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a माइनस बी इक्वल टू 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 45, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी। और ये देखिए सवाल CPO 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हमें ए बी की वैल्यू चाहिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, इसको आप पकड़िए, इसका हम दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम ब्रेक करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो वैल्यू हमें पता है, 45 माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। अगर माइनस 2ab को इस पार लेके आए तो हम क्या लिखेंगे, 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 माइनस क्या हो जाएगा, 25, यानी कि ये आ गया 20। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 10 आ गई। और यही है सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दिया था, हमने इसको दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 45 पुट कर दिया, और यहाँ से 2ab इक्वल टू अगर 20 आ रहा है तो ए बी इक्वल टू 10 आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था ये, लेकिन देखिए CPO 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन का रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4xy प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 7x माइनस 8y की वैल्यू क्या होगी। और ये देखिए सवाल CPO 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला कोफिशिएंट इसी पर रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, बाकी सबको उस पर भेज दीजिए और ये कांस्टेंट टर्म वाले को छोड़िए, ये जो टर्म है दोनों को उस पर भेजिए और 2 कॉमन लीजिए। 2 हमने देखिए कॉमन लीजिए, चूँकि दोनों माइनस में था यहाँ पे, तो उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 6y स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, 2xy, और ये प्लस 9 को इधर माइनस 9 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यही सबसे मेन जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और एक्स स्क्वायर एक ही बार आया हुआ है, तो यहाँ से लिखिए x इक्वल टू 2y के बराबर लिखिए, ठीक है। 2y बचेगा, और x इक्वल टू अगर 2y है तो एक्स स्क्वायर अगर हम करके देख लें तो 4y स्क्वायर इसके साथ शामिल है, यानी कि, ठीक है, 4y स्क्वायर है ये। अब हम देखिए y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 है कोफिशिएंट, तो पहले 6 लिखिए, डिवाइडेड बाई कितना आएगा, देखिए 8y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर यहाँ पे कंज्यूम हो गया है, तो 4 यहाँ पे कोफिशिएंट बचा है तो 4 नीचे आ जाएगा। और ये आ गया y की वैल्यू आ गई 3/2। y की वैल्यू अगर 3/2 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहीं पे अगर हम देख लें, x इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2 अगर हम करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई और y की वैल्यू पता चल गई, जो पूछा है उसको लिखिए, 7x, x की जगह कितना है 3 है, माइनस का 8y, y की जगह कितना है 3/2 है, क्योंकि 2 से कट गया तो 4 बार में, यानी कि 21 माइनस 12, और ये सवाल का सही आंसर निकल गया 9। 9 ही है सवाल का सही आंसर। या तो आप इसका ही पूरा इस पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 की फॉर्म बना के करिए तो भी आएगा यही आंसर, या फिर आप इस तरह से इक्वल के बाहर भेज के 2 कॉमन लीजिए फटाक से, ठीक है। और ये सबसे आसान होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 इमारत 38 मीटर तथा 58 मीटर ऊंची है के शीर्षों के मध्य दूरी, यानी कि उनके वर्टेक्स के बीच का दूरी 52 मीटर है, दोनों इमारतों के मध्य की दूरी, ठीक है, क्या होगी। और ये देखिए 2017 मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इमारत 38 है और एक जो है कि 58 है, ये 38, ये वाली 38 है, ये 58 है। इनके शीर्ष, इसका शीर्ष यहाँ पे है, इसका शीर्ष यहाँ पे है, इनके बीच का दूरी ये देखिए 52 दिया है।
तो हमसे पूछा है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डी वाली डिस्टेंस निकालनी है। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि अगर ये 38 है तो इतना दूर तक तो 38 ही होगा, तो बचा ऊपर कितना बचा है, ऊपर 20 बचा है क्योंकि पूरा 58 है हमारा, ठीक है। तो ऊपर 20 बचा है और ये हमें डी निकालना है। ये एक तरह से हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर क्या हम 52 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर लिख देंगे। बेस निकालने का तरीका है पाइथागोरस थ्योरम से। रूट के अंदर देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है कि नहीं, एक बार जोड़ते हैं तो 2 और 7 72 आ जाएगा, इंटू एक बार घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको बाहर निकलना, देखिए 72 का अगर हम फैक्टर करके देखें, 72 को क्या लिख सकते हैं, 36 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, और 32 को लिख सकते हैं 16 क्रॉस 2। अब यहाँ पे बाहर निकालिए जोड़ा, 36 का देखिए 6 बाहर आता है, इंटू, और यहाँ पे देख लें 6 से है, ये 2 ऑप्शन तो पहले ही चले गए, और यहाँ पे 16 का 4 आ जाएगा और ये 2 2 मिलके 2 आ जाएगा, 6 चौक 24 दूनी के 48, यानी कि 48 आ गया। सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा सही है, ठीक है। ये देखिए पूरा 48 दिया और 58 दिया हुआ था, तो 38 के बराबर तो यही हो गया, ऊपर बचा है 20, और यहाँ पे हमने लगाया है हाइपोटेन ये पाइथागोरस थ्योरम से, तो आसानी से ये सवाल का आंसर निकल के आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन 7480 सेमी की हो, यदि इसकी लंबाई 1.4 मीटर है और इसकी बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी मोटाई हमें निकालनी है, ठीक है। एक बेलनाकार पाइप है, ये देखिए पाइप हम बना रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से है पाइप, और इसमें क्या करें, इसकी लंबाई 1.4 है, ये पूरा लेंथ है 1.4 मीटर है, और इसकी बाह्य त्रिज्या 9 है, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा 9 है, तो इसकी मोटाई यानी कि ये वाली चीज़ आपको निकालनी है। अगर हम मान लेते हैं कि इंटरनल रेडियस आर है, ये आर है, तो हम क्या करेंगे कि आर की वैल्यू निकाल लेंगे और पूरे 9 में से आर को घटा देंगे, तो ये मोटाई हमारी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो सिलेंडर होता है उसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू कितनी है, हम देखिए वैल्यू रख रहे हैं, पाई की वैल्यू है 22/7, इंटू आर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, पूरा 9 का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, ये पाइप का हो गया, इंटू हाइट की जगह पे कितना 1.4 मीटर है, तो 1.4, और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए क्योंकि सारा डेटा सेंटीमीटर में है, इक्वल टू हम किसके बराबर लिख लेंगे 7480। बस आप इसको कट करिए और सवाल का आंसर पाइए। यहाँ देखिए पॉइंट अगर हम एक जीरो हटा देते हैं और ये पॉइंट हट गया, और यहाँ पे 7 से कट जाएगा, तो 7 से 140 यानी कि 20 बार में कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये भी कट गया, देखिए 22 से कट जाएगा, 22 से कटेगा, 22 तीन 66, बचा 8, 22 चौक 28, 34 बार में, 2 से कट गया तो 17। मतलब ये है कि अगर हम इसको ब्रेक करें, 81 माइनस आर का स्क्वायर बराबर किसके बचा है, 17 के, यानी कि आर का स्क्वायर किसके बचेगा, 81 में से 17 जाएगा तो 64 के बचेगा, ये हट गया, तो आर बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अगर आर बराबर 8 है, ये 8 हो गया, तो ये मोटाई इसकी कितनी आ जाएगी, 9 में से अगर हम 8 घटा दें तो वही तो मोटाई होगी, 9 माइनस 8 बराबर 1 सेंटीमीटर, और यही है मोटाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक यानी कि फ्रस्टम के दो वृत्तीय फलक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये जानिए, ऐसा कुछ इस टाइप का छिन्नक होता है, ठीक है, ये होती है आर और ये होता है स्मॉल आर होता है। यहाँ पे आर बराबर 3 दिया है और यहाँ पे स्मॉल आर बराबर 2 दिया है, और इसकी ऊंचाई भी दिया है, कितना है ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। इसके वॉल्यूम का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, 1/3 होता है, पाई होता है, फिर उसके बाद क्या होता है आर स्क्वायर प्लस आर इंटू बाहर क्या होता है एच होता है, और इसमें आपको केवल वैल्यू पुट करना है, ठीक है। देखिए हम रख रहे हैं 1/3, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, इंटू आर का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इंटू एच की वैल्यू कितनी है 21 है। देखिए 7 लिख के 21 ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, 9 4 13, 13 6 19, यानी कि 22 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर आ रहा है, देखिए बराबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 22 इंटू 19, 19 दूनी की 38, देखिए लास्ट में 8 एक ही में आ रहा है, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन देखिए CGL 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको फार्मूला ये याद होना चाहिए कि V इक्वल टू क्या होता है, 1/3 होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है R² प्लस R², R इंटू R, बाहर H होता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, ज्योमेट्री का है ये। ट्रिंगल ABC में AB और AC भुजाओं क्रमशः बिंदु F और E इस प्रकार है कि FE पैरेलल टू BC। पहले तो हम बना लेते हैं। देखिए ABC है ये भुजा, ABC के AB और AC पर दो बिंदु F और E इस प्रकार है कि FE पैरेलल है BC के। FE त्रियंगल को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। यानी कि ऊपर का अगर एक है एरिया तो नीचे का भी एक है, बराबर एरिया में डिवाइड कर दी। यदि AD परपेंडिकुलर टू BC, AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर, ये परपेंडिकुलर हो गया, और AD बिंदु G पर FE को काटती है, ये पॉइंट क्या है, G है हमारा। तो GD इज टू AG की वैल्यू बतानी है, GD इज टू AG की वैल्यू बतानी है। देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि एरिया AFE की अगर हम बात करें और डिवाइडेड बाई एरिया ABC की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कितना है 1/2, क्योंकि एक इसका है एक इसका है, और एक अगर ऊपर वाले का लेना है और पूरे वाले से हम कंपेरिजन करें तो 2 हो जाएगा। अगर एरिया का रेशियो ये है तो साइड का रेशियो बता सकते हैं। साइड का रेशियो क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो 1:√2 हो जाएगा। और हम देखिए AFE की अगर हम बात करें, AFE में साइड क्या है, AG है, और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, साइड AD है। देखिए हाइट का भी हम रेशियो ले सकते हैं, ठीक है, AD है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि AG की वैल्यू कितनी है, 1 है, और AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, √2 है। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है GD की वैल्यू क्या होगी। GD की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, AD में से अगर हम AG को घटा दें तो काम बन जाएगा। तो GD के लिए हम क्या लिखेंगे, √2 में से AG को घटा रहे हैं, देखिए ये हो गया √2 - 1 इज टू AG की वैल्यू है कितनी, 1 है, AG की वैल्यू 1 है, तो √2 - 1 इज टू 1 आ गया हमारे सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ये था कि एरिया का रेशियो 1/2 है, साइड का रेशियो 1:√2 हो जाएगा, और यही हाइट का भी रेशियो होगा। तो हमने यहाँ से निकाल दिया, √2 - 1 इज टू 1 आ गया। देखिए CGL 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, जरूर नोट डाउन इसे कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि राम्बस का एरिया निकालना है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये देखिए CGL 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए राम्बस हो गया, हमें पता है कि राम्बस के डायगोनल भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और वो भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, ये देखिए 10 है, यानी कि साइड क्या है, 10 है। अब क्या करें, छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर। अब देखिए छोटे विकर्ण को हम कैसे लिख रहे हैं, ये अगर मान लीजिए कि ये वाला छोटा विकर्ण है तो 12 सेंटीमीटर, और ये वाला AC हाफ हाफ कर दिया तो 6 इधर आ गया तो 6 इधर आ गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है एरिया क्या होगा इसका। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ब्लू वाले से, ये 90 डिग्री का है और ये 10 क्या है हमारा, इसके लिए इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो 10 हमारा हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो 10 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तब 8 होगा, क्योंकि 6 8 10 का क्या बनता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो 8 इधर है तो 8 इधर भी हो जाएगा। अब हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि राम्बस का जो एरिया होता है, राम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 D2 होता है। हाफ इंटू D1 कितनी है, देखिए पहले D1 दिया था 12, और अब कितना है, 8 और 8 मिलकर 16 हो गया। तो 2 से 2 8 है 16, और 12 8 है 96, 96 आ गया हमारे सवाल का सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो राम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 D2, और इसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है D1 का स्क्वायर, उसे भी लिख लीजिए, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4A², ठीक है। ये भी एक फार्मूला आता है राम्बस के केस में, तो आप ये फार्मूला भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, यदि QR/XY इक्वल टू 14/9, PY बराबर 18 है तो PQ की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। PQ यानी कि ये पूरा साइड हमें चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि 75 और 60 अगर यहाँ पे है तो दोनों को अगर हम जोड़े तो 135 होता है। ये वाला एंगल कितना होगा, ट्रायंगल PQR की बात करेंगे तो 180 होने के लिए यानी यहाँ पे 45 डिग्री चाहिए,
और ये अगर 105 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 75 डिग्री का होगा। और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 120, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। 75, 45, 60, अगर ये पी एक्स वाई ट्रायंगल की बात करें हम, 75, 45, 60, और बड़े वाला पी क्यू आर की अगर हम बात करें तो 75, 45, 60, 75, 45 और ये 60, यानी कि ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। पी एक्स वाई सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब आप देखिए कैसे करेंगे। क्यू आर बाई एक्स वाई की वैल्यू दिया है 14/9। अच्छा, क्यू आर बाई एक्स वाई, ठीक है। क्यू आर ये बड़े वाले का है और एक्स वाई छोटे वाले का है, तो पहले हम बड़े वाले से ही शुरुआत करें। पी वाई बराबर 18 दिया है, पी वाई देखिए 18 है, ये छोटे वाले में है, लेकिन बड़े वाले में से इस 60 के सामने है ये, तो बड़े वाले में हम 60 के सामने देखेंगे कितना है, 60 के सामने पी क्यू है पूरा, तो पी क्यू डिवाइडेड बाई छोटे वाले में 60 के सामने कितनी है, 18 है। अब यहाँ से हमें पी क्यू को लेने निकल जाएगी, 9 दूनी 18, तो पी क्यू बराबर कितना आएगा, 14 टू जा 28 आ गया। 28 ही है सवाल का सही आंसर, कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। देखिए सीजीएल 2018, इस टाइप से भी फिगर बना के सिमिलरिटी हमें लगानी होती है, और बस केवल आप एंगल के सामने जाइए, जैसे 45 के सामने हम गए, 60 के सामने गए, इस तरह से आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते अगली स्लाइड के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है, 60 डिग्री वाले केंद्रीय कोण वाले किसी वृत्त खंड का क्षेत्रफल ए है, तो वृत्त की परिधि, अगर वृत्त की परिधि सी है तो ए किसके समान होगा। सबसे पहले तो आप बताइए कि ए किसके बराबर होगा। ए बराबर होगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब एंगल थीटा बनता है तो थीटा बाई 360 हो जाता है। पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह कितना है, 60, 60 अपन में 360 की अगर हम बात करें, 60 से 6 बार में, मतलब ये कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे के 6 ए के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है अगर ये ए किसके बराबर है, सी बराबर क्या है, 2 पाई आर है, 2 पाई आर है। हमें यानी कि आर स्क्वायर, देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं है, आर स्क्वायर को ही हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, सी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप इन दोनों इक्वेशन को, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या हम 6a अपान में पाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 6a अपान में पाई लिख लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे पाई से तो एक पाई कट गया, हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे ए को केवल यहीं पे रखिए, बाकी 6 4 जा 24 पाई नीचे ला दीजिए, यानी कि ए इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर अपान में 24 पाई, और यही है हमारे सवाल का सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर बटे 6 आ जाएगा। यहाँ पे सी बराबर 2 पाई आर दिया था, यहाँ पे हमने स्क्वायर करके आर स्क्वायर को केवल क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे हमारे सवाल का सही आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। देखिए हमने जो है कि टोटल 20 मिनट का समय लिया है, और 10 क्वेश्चन जो अच्छे वाले क्वेश्चन यानी कि सीपीयू और सीजीएल में लेटेस्ट पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को कराया। ठीक है, तो आप इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और जिनको भी अलजेब्रा में नोट्स की ज़रूरत है, यानी कि सीपीयू के लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ मैंने जो नोट्स बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट है modcost.com, यहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करके उस नोट्स को ले लीजिए, और 2 से 3 बार उसे रिवाइज कर दीजिए। आपका सीजीएल मेंस तक के लिए अलजेब्रा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इनको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, वो जो है कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, और मेरे चैनल MKSRD मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, घर में रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।